बलिया की सरजमी काफी उर्वरा है। यहाँ एक तरफ जहाँ बगावती तेवर आपको देखने को मिलते हैं, वही दूसरी तरफ साहित्यिक क्षेत्र में भी बलिया ने पूरे देश और विश्व में अपना लोहा मनवाने का काम किया है। अब बलिया की एक लड़की ने कविताओं के क्षेत्र में, मुशायरों के क्षेत्र में तहलका मचा के रखा हुआ है और देश छोड़िए विदेश की सरजमी पर भी बलिया का झंडा बुलंद करने का काम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलिया की एक मशहूर कवित्री और शायरा प्रतिभा यादव की। प्रतिभा यादव की प्रतिभा इतनी बुलंद है, इतनी जबरदस्त है कि जिस मंच पर जाती है वहां अपने लिए लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। बलिया एक्सप्रेस प्रतिभा यादव से एक मुलाकात की है और इस मुलाकात में प्रतिभा यादव से उसके शुरुआती सफर से लेके और अब तक के सफर पर प्रकाश डालने का काम किया गया है। और देखिए बलिया की इस बेटी ने अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की है। अभी 22 अक्टूबर को ही प्रतिभा यादव ने जबलपुर में एक मुशायरे में शिरकत की है। इस मुशायरे में जो शायर थे, मशहूर शायर अबरार काशिफ अमरावती, अंजुम रहबर, प्रतिभा यादव बलिया से थी, हासिम फिरोजाबादी थे, अनवर कमाल कतर से थे, आदित्य जैन, सबा बलरामपुरी, अजम शाकरी करते हैं आपका हम अदब से नमन, स्वागतम 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 करते हैं आपका। जी, अगली लाइन उन्होंने सुना तो मतलब सच बोलूं आदरणीय की स्वयं उठ के बोली। मैंने पढ़ा था कि आप आए हमें तसल्ली मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। आप आए हमें तसल्ली मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। आपका आगमन है लिखित ना शुभम, स्वागतम 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 स्वागतम। तो इस जो बड़ा अच्छा पैगाम और संदेश भी देता है कि पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए, पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए, पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए, दिल में किसी का प्यार बसा कर तो देखिए। इसकी अगली लाइन गुरुदेव कि जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा, जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा, जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा, दुश्मन को भी गले से लगा कर तो देखिए। गजल इतनी फेमस हुई, ये 4 मिसरे मेरे इतने मतलब वो मुकाम हासिल करे जहाँ से मुझे ये सिद्धि प्रसिद्धि और ये जगह मिला कि आप हक रख सकते हो कि बेटी तुम ये काम नहीं कर सकती, नारी हो तो ये काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने इस पे एक बंद लिखा कि और पढ़ा भी, ये गीत सुनिए कि राम अगर बन सकते हो तो, अगर हक रखते हो
तुम मुझे सजेस्ट करते हो तो पहले तुम्हारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि राम अगर बन सकते हो तो पकड़ो मेरा हाथ, तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी, कांटों का हो बन हो चाहे शोलों की बरसात, तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत अच्छी लाइन गुरुदेव। कि भारतीय नारी हूँ मैं, अपना भी कोई संस्कार है, जन्म जन्म का रिश्ता, चार घड़ी का नहीं प्यार है, तेरे चरण में ही बिताने होंगे फिर दिन रात, तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मैंने सोचा कि इसको दीप मिट्टी का घर में जले ना जले, दीप मिट्टी का घर में जले ना जले, प्रेम का दीप दिल में जलाते रहो, दीप मिट्टी। कि दीप मिट्टी का घर में जले ना जले, प्रेम का दीप दिल में जलाते रहो, दोस्त दुश्मन, दोस्त दुश्मन सभी साथ मिलकर रहे, दोस्त दुश्मन सभी साथ मिलकर रहे, रोज घर घर दिवाली मनाते रहो, दीप मिट्टी। आगे बलिया पर भी तुमने कविता लिखी है? बिल्कुल गुरुदेव। बागी बलिया पे जब मुझे पहली बार आपके ददरी महोत्सव में आना हुआ था, तो ये 4 पंक्तियाँ मैंने नोट की थी कि इरादा सरफरोशी का दिलों में आम रखा है, इरादा सरफरोशी का दिलों में आम रखा है, कटा कर सर शहीदों ने ये दे पैगाम रखा है, कटा कर सर शहीदों ने ये दे पैगाम रखा है, ये बलिया वाकई में है बलिदानों की ये धरती, ये बलिया वाकई में है बलिदानों की ये धरती, इसी बा इस बुजुर्गों ने तो बलिया नाम रखा है, इसी इस बुजुर्गों ने तो बलिया नाम रखा है। कतर कैसा लगा? कतर में जब आपने नहीं, हम तो कहें गुरुदेव कि अपने देश और उसमें अपना जिला बलिया जो एहसास करा देता है, मैं सच कहूँ कि दुनिया के किसी दौर और जगह पे नहीं है। कतर में कौन सी गजल जो कि लोगों को के दिलों में घर कर गई? वतन की कसम स्वर्ग में भी हम ना जाए जब तक स्वर्ग न हिंदुस्तान जैसा हो, दाता वहाँ का भारत के किसान जैसा हो, कि बेटा हमारा बने शेखर या गांधी, जान अपनी दे के बचा ले आजादी जैसे राजीव इंदिरा गांधी, है इच्छा मेरी यही आखिरी, एक पृष्ठ हो गीता एक कुर
आन जैसा हो, दाता वहाँ का भारत के किसान जैसा हो। तो लाल वतन की लाज बचाना जन जन का यह नारा है। लाल वतन की लाज बचाना। बड़ी सुंदर लाइन कि बलिया बागी उगले आगी मंगल ने बतलाया था, चित्तों ने चित कर गौरों गो गुर्ज गो अपनाया था। वीर सपूतों कभी न भूलना, करगिल तेरा अखाड़ा है। लाल वतन की लाज बचाना। अपने सहज सा कार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे, कि कब तक तुम दहेज की सूली पर चढ़ाओगे, शीश महल में अपने नंगा नाचाओगे, कि जुल्म के बंधन तार तार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे। लेकिन अभी के जो हमारी सरकार है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी, जिस तरीके से इन लोगों ने नारी उत्थान की बात की है, लड़कियों और बेटियों पे जो बात की है गुरुदेव, यहाँ सीख मिला है और हम नारियों को थोड़ा सा बल मिला है, जिससे कि आप ये देख रहे हैं कि ड्रामा वाली बातें होने लगी। लेकिन मैं सच कहूं कि इसमें अपनी सरकार की आदरणीय मतलब जो हमारे सरकार है माननीय मोदी जी या योगी जी, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि कैसा कार्यभार मैं काम पे नहीं जा, लेकिन जो उन्होंने नारी के प्रति सम्मान की बात की, जो जगह दी कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को ये करना है, ये उन लोगों की बात अब बिल्कुल साबित हो गई कि कोई महिला मतलब कहिए जो कहता है ना कि सबल नहीं है, निर्बल है महिला। एक महिला को सहारा चाहिए, वो निर्बल होती है, सबल नहीं होती है। तो इन लोगों के सरकार आने से ये चीज आपको हासिल हुआ है। तो मैंने ये चीज पुरुषों के अपने समर्थन में भी एक गीत नहीं, वो तो मुझे यूं ही मंच पे लोगों ने कहा कि नारी की बात तो आप कर रही हैं, लेकिन अभी जो नीला ड्राम का हो रहा है उस पे कुछ आप नहीं बोलिएगा। अत्याचार तो अब पुरुषों पे होने लगा है। मैंने माना कि नारियों पे होता था, लेकिन अब तो पुरुषों पे होने लगा था। तो मैंने कहा कि पढ़ा उस पे, मैंने भोजपुरी की 2 लाइनें पढ़ी कि औरत भइल उनके काबा काशी, ढोबे समान जैसे बन के चपरासी, कहे घर आके कहे घर आके संडिल उतारा, मरद होई गईले बेचारा, कि चले नाही। ये लाइन थी गुरुदेव, कि चले नाही आज कोनो चारा, मरद होई गईले बेचारा, कि इंग्लिश में बात कर देली रोज वार्निंग, हमके बोलावल कर कही कही के डार्लिंग, कहे घर आके कहे हमरा के रेर जानी पारा, कहे हमरा के रेर जानी पारा, मरद होई गईले बेचारा। तो ये था मेरी गीत। दहेज दिहला से नीमन बा, और हमके खूब पढ़ाई दी, अब पढ़ी लिख के हम बनम ऑफिसर, सपना मोर पूरा दी, बाबूजी सपना मोर पूरा दी। तो लड़की कहती है कि बेटी हो के बेटा नियन सीमावा पे जाई, गोली बंदूक बाबूजी तो वो चलाई, तो डॉक्टर बनवाई
करवाई दी। अपढ़ लिख के हम बनम अफीसर, सपना मोर पुरा दी, बाबूजी सपना मोर पुरा दी। अंत में क्या करना चाहिए? अंत में यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर जो साहित्य से, साहित्य की बात पे हूँ मैं साहित्य से हूँ, तो ना मेरे को राजनीति से है और ना किसी बात विचार से, बस मुझे साहित्य और समाज से है प्रेम। और उसी पे इंसानियत के नाते मुझे, मैं यही बस कहना चाहूंगी आखिरी में कि अपने आप को जोर जबरदस्ती से नहीं, समझौता को लेके अपने अपने को समझने की कोशिश करना है। और दोष, कहते हैं ना कि उसने रोका, उसने टोका, नारी तुम बेटी हो, तुम नहीं जा सकती, लड़की हो ये कर नहीं सकती। और हम ये भी बोलते हैं कि अरे आज का ये अत्याचार समाज ऐसा हो गया कि पुरुष ऐसे हो गए कि महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं ये सबसे समर्थन में नहीं हूँ। मैं ये कहूंगी कि ऐसा कुछ कहीं विडंबनाएं नहीं है। जब से आदरणीय जी का ये मिला है कि बेटी ये कर सकती है, हर चीज नारी से होना शुरू हुआ है, तो मैं ये कहूंगी कि अब जितने हमारे देखने वाले चाहने वाले लोग होंगे, या खासकर बेटियां बहनें माताएं, तो वो लोग अपने आप को सरलता और सहजता से पेश करने की कोशिश करें। हर मुकाम उसके लिए सहज और सरल हो जाएगा। और रही बात आदरणीय की बात का, वो करें।